What if Earth were sucked into a black hole? क्या एक ब्लैक होल एक दिन हम सबको निकल जाएगा? खला में ऐसे लाखों ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो इस इंतजार में हैं कि जैसे ही कोई शय गलती से उनके नजदीक आए और वो उसको निगल जाए और उसको भी अपना ही एक हिस्सा बना डालें। और अगर आप गलती से ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं तो दोस्तों जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब चीजें इंतहाई खौफनाक और शायद बहुत हद तक तबाहकुन हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। आप में से अक्सर ब्लैक होल्स के बारे में जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमें एक ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे। क्या एक ब्लैक होल में भी जमीन, सूरज और एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा सकती है? और क्या हम स्पैगेटिफिकेशन से बच जाएंगे? अगर जमीन को ब्लैक होल में सक कर दिया जाए तो क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आपको टाइमली पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि जमीन से सिर्फ 3000 नूरी साल के फासले पर एक ब्लैक होल देखा जा सकता है। शुक्र है कि ये काफी तवील फासला है और इतने फासले से कोई ब्लैक होल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम एक महफूज फासले पर हैं। ये कोई अकेला ब्लैक होल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लैक होल खला में मौजूद हैं जो हमसे मुख्तलिफ फासलों पर हैं। हमारी कहकशां में उनमें से तकरीबन 100 मिलियन ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो सुपरनोवा की बाक़ियात हैं जो उस वक्त होती हैं जब सितारे हमारे मुकाबले में 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। चूंकि ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसलिए इनका आपस में टकरा जाना कोई बड़ी हैरत की बात नहीं है। ये बिल्कुल एक रूटीन मैटर है। इनका डायामीटर तकरीबन 16 किलोमीटर होता है, मगर इनसे कहीं ज्यादा बड़ा डायामीटर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में होता है जिनका डायामीटर तकरीबन हमारे शमसी के बराबर होता है। आपको बताते चलें कि ये इस कदर बड़े होते हैं कि हमारे 10 लाख से भी ज्यादा सूरजों को अगर मिलाया जाए तो ये उसके बराबर होते हैं। ऐसे एक बहुत बड़े ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहा जाता है जो हमारी कहकशां के बीच में है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल यह है कि एक ब्लैक होल जमीन के किस कदर नजदीक हो तो वो जमीन के लिए खतरे का बाइस बन सकता है, या दूसरे अल्फाज में कि वो जमीन ब्लैक होल के किस कदर पास पहुंच जाए तो ब्लैक होल उसको निगल सकता है। अगर जरा सी टेक्निकली बात करें तो एक ब्लैक होल जमीन के बहुत ज्यादा करीब आ जाए तो उसका सिर्फ 1 मिलीमीटर पिन साइज हमारी जमीन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए काफी है। अगर ये अपने नाकाबिले यकीन हद तक डेंस मास और इंतहाई ज्यादा कशिशे सकल की वजह से जमीन के काफी करीब होता तो हमारी बका शदीद खतरे में पड़ जाती और हमें खुद को कायम रखने के लिए इस बात पर इन्हिसार करना पड़ता कि आया वी सरपास द इवेंट हॉरिजॉन या नहीं। आप सोच सकते हैं इसमें से ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के तौर पर इस पॉइंट से आगे किसी भी चीज को बचने के लिए रोशनी से ज्यादा तेज सफर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर जमीन ब्लैक होल के करीब करीब होती है तो हमारा माहौल उस तरफ बढ़ना शुरू कर देगा जिसकी वजह से वैक्यूम पैदा हो जाएगा और फिर जमीन के बहुत बड़े टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज जमीन ब्लैक होल के मदार में गिरने में कामयाब हो जाती है तो हम टिडाल हीटिंग वाले समुद्री तूफान का तजुर्बा करेंगे
जमीन पर कशिश सकल की ये खींचातानी सैयारे को मुस्तकिल तौर पर बिगाड़ देगी, जिससे जमीन के मरकज को तबाह कुन सतह तक गर्म करने वाली अंदरूनी रगड़ की जबरदस्त मिकदार पैदा होगी, जो मुमकिना तौर पर जलजले, आतिश फशां और मोहलिक सोनामियों को जन्म देगी। आखिरकार जमीन एक ऐसे अमल में फैलना शुरू कर देगी जिसका नाम स्पैगेटिफिकेशन के तौर पर जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जरा एक फिल्मी कहानी की तरह हम ये फर्ज करते हैं कि आप एक सुपर हीरो हैं और आप इस दुनिया को बचाने का बेड़ा उठाते हैं, ब्लैक होल से लड़ने का फैसला करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लड़ाई में आपको कैसे कैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आप ब्लैक होल पर फतह चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिल सकती है, और आपकी सुपर पावर्स ब्लैक होल के अंदर कैसे काम करती हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आपके बाजू आपके पैरों से ज्यादा करीब होंगे। जी हां, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपका जिस्म अमूदी तौर पर फैलेगा और ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुपर पावर एक औसत साइज के ब्लैक होल के लिए इलास्टिसिटी रखती हो। दोस्तों, स्पैगेटिफिकेशन जो है वो इवेंट हॉरिजॉन के कई 100 किलोमीटर दूर तक वाक़ हो सकती है, लेकिन एक बड़े ब्लैक होल के लिए फिजिसिस्ट का ख्याल है कि ये वाकया इवेंट हॉरिजॉन के अंदर उसके साइज की वजह से होगा। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका साइज कितना बड़ा है, कोई भी चीज हो जो इसके अंदर दाखिल हो गई उसको ब्लैक होल छोटे छोटे आइटम्स में तकसीम करके रख देगा। चाहे उसका साइज कुछ भी क्यों ना हो, उसके लिए साइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता, चाहे वो सितारे हों, सैयारे हों या इंसान। बदकिस्मती से हमारा पूरा निजाम शमसी और सूरज का तवाजुन बर्बाद हो जाएगा और हमारे बहुत से सैयारे टूट जाएंगे, जिससे वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं। उनके इस टकराव की वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट सक टुवर्ड अस और 8,94,552 सैयारचों में से तकरीबन 200 सैयारचे, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो 100 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर हैं, आपस में टकरा जाएंगे। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि अगर कोई हमें मारता है तो हम उससे पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि हम स्पैगेटी में तब्दील हो जाएंगे। दोस्तों, हम यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकते क्या ऐसा कौन सा तरीकेकार होगा या ऐसी कौन सी तदबीर हो जिसके जरिए हम ब्लैक होल से बच सकें। हमारे निजाम शमसी में मौजूद तमाम मादे ब्लैक होल के गिर्द एक्रेशन डिस्क में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब मादा ब्लैक होल में दाखिल हो जाता है तो ये बड़ी मिकदार में तापकारी पैदा करता है। इसलिए अगर हम किसी न किसी तरह तमाम सैयारचों से बच भी गए तो मुमकिना तौर पर हम तापकारी से मर जाएंगे। दोस्तों, चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि माहिर फल्कियात ने ऐसे सरकम बाइनरी प्लैनेट सैयारे दरियाफ्त किए हैं जो 2 सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जबकि ये एक ब्लैक होल और हमारे सूरज के साथ होने का इम्कान हो सकता है। एक्सट्रीम टिडाल फोर्सेस मुमकिना तौर पर हमारे सैयारे को नाकाबिले रिहाइश और बदतर बना देंगी, लेकिन शायद यूं हम मदार से बाहर निकल सकते हैं, या फिर सूरज या ब्लैक होल हमको निगल सकता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसा कोई भी नतीजा या रास्ता नजर नहीं आता जिसमें इंसान जिंदा और सही सलामत वापस बाहर निकल सके। लेकिन हम हार नहीं मान सकते और हमें कोशिश करते रहना होगा कि किसी तरीके से अपने बचने की कोई तो सूरत पैदा कर सकें। शायद एक हाइपर रीइंफोर्स्ड स्पेस शटल हमें बचाने में कामयाब हो जाए अगर हम किसी न किसी तरीके से इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस कर जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वाकई ही ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम कहां पर पहुंचेंगे
इस सवाल का जवाब भी अभी तक साइंसदान दरियाफ्त नहीं कर सके। यकीनी तौर पर वो वक्त और वो जगह जहां पर हम पहुंचेंगे वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी और गैर मानूस होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कशिशे सकल जैसी चीजों को बदल देगी, जैसे रोशनी की रफ्तार, या कि एटम कैसे बाइंड होते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि इसके बाद सूरत-ए-हाल कैसी होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि ब्लैक होल के अंदर हम किसी भी किस्म की मालूमात या इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी ओपिनियन हो वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक और अहम सवाल छोड़ जाते हैं, और वो ये है कि क्या हम किसी और जहत में खींचकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, या शायद हम पहले ही एक ब्लैक होल के अंदर हैं। इस बारे में सोचिएगा, और हम भी बहुत जल्द इसके बारे में एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।